ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। मेरा नाम स्वप्निल है। मेरे साथ जो घटना उस रात हुई शायद मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। दरअसल मैं सोनपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी नौकरी लगने के कारण मैं 3 साल से दिल्ली में रहता हूँ। मेरा घर जहाँ पर है वहाँ से कब्रिस्तान ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मेरे घर के पास ज़्यादा घर भी नहीं है। कुछ घर है भी तो वो बहुत दूर पर है। ठंड का मौसम था। उस रात मैं घर देर से आया, क्योंकि जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसकी 10वीं सालगिरह थी, इसलिए पार्टी में देर हो गई। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे बॉस ने मेरा प्रमोशन कर दिया था। खुशी खुशी मैं घर आया और आते ही माता पिता को फ़ोन करके खुशी जाहिर की। फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद फ्रेश होने चला गया। तभी अचानक मेरे गेट की घंटी किसी ने ज़ोर ज़ोर से बजाई। मैं बिल्कुल डर गया क्योंकि मेरे घर की घंटी जिस समय बजी उस समय रात के 1:25 हो रहे थे। मैंने बालकनी से देखा तो गेट पर कोई नहीं था। फिर मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। तभी फिर मेरे गेट की घंटी बजी, लेकिन इस बार घंटी बहुत आराम से बजाई गई थी। मैंने निश्चय किया कि मैं गेट पर ही जाके देख लेता हूँ। जब मैंने गेट पे जाके देखा तो वो मेरे बॉस थे। मैं तुरंत गेट खोला। मैंने देखा कि मेरे बॉस की पूरी शरीर ठंड हो गई थी, फिर भी वह बिल्कुल काँप नहीं रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर मुझे लगा शायद पार्टी में ज़्यादा पीने के कारण आंखें लाल हो गई होंगी, लेकिन उनकी आंखें कुछ अलग ही लाल थीं। जब वह मेरे घर के अंदर आए तब से पूरे घर की तापमान गिरने लगी। उससे पहले घर की तापमान बिल्कुल ठीक थी। फिर मुझे लगा शायद ठंड बढ़ गई होगी। मैंने उन्हें सोफे पर बैठने को कहा और फिर चाय के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस समय उनकी लाल आंखें और उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत ही डरावनी लग रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। बस वह मुस्कुराते ही जा रहे थे। मुझे अब डर सा लगने लगा था। फिर तकरीबन 3:07 पे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन मेरे दोस्त ऋतिक की थी, जो मेरे साथ उसी ऑफिस में काम करता था। उसने बहुत ही दुखद आवाज़ में बताया कि हमारे बॉस की मौत मेरे सामने वाले कब्रिस्तान के पास कार दुर्घटना में हो गई है।